तो ये 17 और 18 ये आत्मज्ञानी की बात है, इनके लिए कर्मयोग का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो क्या बता रहे हैं? विल चैंट 17-18, देन विल सी द मीनिंग। लास्ट टाइम वी सॉ वर्स 17, यस्वत् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। सुनने में भी इतना अच्छा लगता है। This is the state where we all have to reach ultimately to be free from this cycle of coming back again and going back again. जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे बाहर आने के लिए हमको भी इस स्थिति तक पहुंचना है। तो लास्ट टाइम आई थिंक हीना जी वॉज आस्किंग सेइंग दैट हम तो मनुष्य हैं, तो हमको कर्म करना ही है, मतलब जो भी हमारी ड्यूटी है। ये जो ड्यूटी है, ये करना है, ये जो कर्तव्य बोध है ना, ये है डूअरशिप। I'm not saying that we should not have it. Don't misunderstand it and try to understand it properly. ये जो कर्मयोगी है ना, इसमें डूअरशिप है, और जब तक डूअरशिप है ना, हमको कर्म करना है। जिस दिन ये डूअरशिप खत्म हो जाएगी, कर्तव्य बोध नहीं रहेगा, उस दिन हम इस स्थिति में पहुंचेंगे 17-18। एंड ऑल ऑफ अस हैव टू रीच टू दिस कर्म संन्यास स्थिति मेंटली, जबकि हमारा कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। आई हैव टू डू, नो, देयर इज नो कंपल्शन, बिकॉज आई हैव रीच्ड अ स्टेट वेयर देयर इज नो कर्तव्य फॉर मी। तो जब तक हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, हमको लगता है कि बाय डूइंग दिस और बाय एक्टिंग दिस और बाय गोइंग देयर आई एम विल बी हैप्पी, आई विल बी फुलफिल्ड, जब तक हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है, तब तक हमको कर्मयोग भी करना है, भक्ति योग भी करना है, क्योंकि हम डूअर बने हुए हैं। हम में हमारा प्योर डूअरशिप है, फिर भी वो है। हम अपने को परमात्मा से अलग एक एंटिटी समझ रहे हैं और हमको परमात्मा तक पहुंचना है। ये है इग्नोरेंस, बट वी आर ऑल बॉर्न विद दिस नेचुरल इग्नोरेंस। सो अविद्या है, तो फिर डिजायर होगा, काम होगा, और फिर कर्म होगा। वी आर इन दिस लूप। इसमें से बाहर आने का तरीका है कर्मयोग। अगर यही करते रहेंगे तो हम कभी भी इस चक्कर से बाहर नहीं आएंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे। तो कर्मयोग करते करते धीरे धीरे हम ये 17 और 18 की स्थिति को पहुंचेंगे ना। व्हाट इज 17? व्हाट इज वर्स नंबर 17? लास्ट टाइम वी सॉ, जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्लियर बोला ना? तस्य कार्य न विद्यते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। नो ड्यूटी, नो मोर ड्यूटी। एक्चुअली हम लोग ना इसको ध्यान नहीं देते। ये जो कर्तव्य बोध है ना, यही दुख देता है। आई हैव टू डू इट। तो उसका ये खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? उसने अपने भीतर उस सोर्स को डिस्कवर कर लिया, जिस सोर्स में सत्य है, ज्ञान है, अनंत, जो अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा को वो डिस्कवर कर लिया। अब उसको ये प्रकृति के 3 गुण, इनके कार्य, इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज हैपनिंग, बट ही इज जस्ट अ साक्षी, इज जस्ट अ दृष्टा। तो उसकी जो रति है, उसका प्लेग्राउंड क्या है? उसका प्लेग्राउंड है आत्मा। उसकी तृप्ति कहाँ है? आत्मा में। उसकी संतुष्टि कहाँ है? आत्मा में। तो उसके लिए फिर बोले कि उसको कोई भी कर्तव्य नहीं। यह है कर्म संन्यास। द रियल कर्म संन्यास इज नॉट दैट आई एम नॉट डूइंग दिस। मेरा कर्तव्य बोध ही खत्म हो गया, डूअरशिप ही नहीं है। ये जो ईगो है ना, जो
मैं बोलता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, वो खत्म हो गया। वो ईगो जो है वो डिसॉल्व हो गया परमात्मा में। तो ये है आत्मज्ञानी, ये है व्यक्ति हु हैज़ रीच्ड द पिनाकल, जिसने अपने मानव जीवन होने का जो अर्थ है उसको पूरा कर लिया। उसको फिर कुछ करना नहीं है, नो मोर ड्यूटी, है ना। फॉर द मैन हु डिलाइट सोनली इन द सेल्फ, हु इज कंटेंट विद द सेल्फ, हु फाइंड सेटिस्फैक्शन अलोन इन द सेल्फ, उसके लिए कुछ करना नहीं है। फिर क्यों नहीं करना है, तो नेक्स्ट श्लोक देखिए 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। He has nothing to gain from the work done or left alone or not done. He doesn't depend on all these beings for any interest of his. अभी इसका अपोजिट हम हैं। हम तो कितने चीज़ों पे और लोगों पे डिपेंडेंट हैं, बिकॉज वी आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी and the mind and the emotions. So for our emotions, for our mind, for our body, we depend on numerous things. But the question is Atma dependent on any of these things? This we have to think. Because if we feel that नहीं कहीं भी पहुँच के उस आदमी को कुछ तो ज़रूरत होगी, कुछ ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का नेचर कैसा है, वो है आकाश जैसा। बार बार महाकाश का एग्जाम्पल देते हैं। सो सपोज देयर आर लॉट ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द आकाश? क्या वो क्लाउड आकाश को स्पर्श भी करता है क्या, टच भी करता है क्या? क्योंकि एक है, दोनों का नेचर अलग है। हमारा जो आत्मा है वो है डिवाइन, दिव्य, और ये है प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये दोनों, ये प्रकृति इसको असर ही नहीं कर सकती है, कैनॉट टच। तो वो जो है, ही इज वन विद हिमसेल्फ। तो उसके लिए अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ रहता नहीं है ना। इस जगत में उस पुरुष को कर्म करने से या कर्म नहीं करने से कोई प्रयोजन नहीं है। देयर इज नो मीनिंग दैट आई हैव टू डू इट, और नो आई डोंट वांट टू डू इट। और न वह किसी वस्तु के लिए किसी पर भी आश्रित होता है, नॉट ऑन एनी बीइंग। आत्मा किस पे आश्रित है? आत्मा इज द ओनली एग्जिस्टेंस। दुनिया में हम जहाँ भी एग्जिस्टेंस देखते हैं वो है आत्मा, वो है परमात्मा, होना है। और जहाँ भी हम स्फूर्ति देखते हैं, कॉन्शियसनेस, वो है परमात्मा। और जहाँ भी हम आनंद की छोटी बूंद भी देखते हैं वो है परमात्मा का ही, परमात्मा से ही आया। तो दिस मैन, दिस पर्सन हैज़ रीच्ड दैट आनंद का सोर्स। फिर उसको ये छोटे छोटे आनंद कि नहीं, फिर रसगुल्ला खाने से मिलेगा, इधर जाने से मिलेगा, इससे मिलने से मिलेगा, ऐसा कुछ बचेगा क्या? इसको थोड़ा हमको कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। फिर ये करने से मुझे अच्छा है, ये नहीं करने से मुझे अच्छा है, उसको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है ये करना है नहीं करना है। उसके सामने जो सिचुएशन है, ही विल एक्ट स्पॉन्टेनियसली। उसका इंटरफेरेंस नहीं है ईगो का, बिकॉज प्रकृति में 3 गुण है और प्रकृति अपना अपना काम करती है, वो साक्षी है। तो नींद आई तो सो जाएंगे, लेकिन वो आत्मा सो गई क्या? आत्मा नित्य प्रकाश रूप है, तुरीय है, वो उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उस व्यक्ति की बात और हम में कंपैरिजन कैसे हो सकता है? इसीलिए हम अपने बुद्धि से उसको समझने की भी कोशिश करें तो हमारा माइंड जो है वो समझ नहीं पाता कि ये कैसा व्यक्ति होगा। लेकिन हमने ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देखा है। अभी भी आप प्रेमानंद जी को सुनिए, कैसे बात करते हैं प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी बोलते हैं कि उन्होंने जब घर छोड़ के निकले तो उन्होंने ऐसा नियम लिया कि मैं गंगा के घाट पे रहूँगा, न किसी से मांगूंगा और न किसी आश्रम में जाऊंगा।
जो मुझे परमात्मा की ओर से मिलेगा वो खा के मैं अपना जीवन चलाऊंगा। ये कैसा है? ये ऑफ कोर्स वो साधक की बात कर रहे हैं, बट जिस साधक ने फिर उस आत्मा तक पा लिया जहाँ जहाँ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, फिर उसको किसी संसार के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी बात भगवान कर रहे हैं। तो इसमें ना आप सोचेंगे कि ओके ये हाँ हिना, That means कि his आत्मा is totally with परमात्मा। हाँ, वन विद So उसको परमात्मा। कुछ और he doesn't think anything else। Absolutely। वो अपने आप पूरे पूरे परमात्मा में ही तन्मय हो गया। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ही इज वन विद परमात्मा। तो फिर उसको फिर क्या पाना है? वो सोर्स के साथ एक हो गया। अभी ये जो लोग हैं किधर हमको हिस्ट्री में या हमारे शास्त्र में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे शुकदेव जिन्होंने व्यास जी के जो बेटे जिन्होंने भागवत कथा परीक्षित को सुनाई, वो बोलते हैं कि वो बॉर्न सन्यासी थे। 12 साल तो माँ के पेट में ही रहे, बाहर आते ही नहीं थे। बोले बाहर आऊँगा तो मेरे को माया पकड़ लेगी। तो 12 साल माँ के, इमेजिन द मदर ऑल्सो, 12 साल कैरी किया उसने। 12 years ही वॉज इन मदर्स वूम। फिर व्यास जी ने उसको समझाया कि नहीं नहीं तू बाहर आ जा, तुझे माया नहीं पकड़ेगी, मैं अश्योर करता हूँ। तो फिर आए, बाहर आए और माँ के पेट से निकल के सीधा चलने लगे, क्योंकि 12 साल का बच्चा तो चल ही सकता है ना। एंड जंगल में जाने लगे, मतलब उनको तो घर में रहना नहीं है ना। तो जंगल में जा रहे, पीछे पीछे व्यासदेव जा रहे, अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा, बेटा काहे को सुने, बेटा बाल सन्यासी है। और ऐसे ही घूमते थे और उनको परमहंस बोलते हैं। और जहाँ भी भागवत कथा या कथा है वहाँ 2 दिन रुकेंगे, एक जगह 2 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं और घूमते रहते थे। तो वो थे देखो बाल ज्ञान, पैदा ही हुए ज्ञानी। देन वी हैव जनक महाराज, सीता जी के जो पिताजी थे, मिथिला के राजा, वो राजा थे, राजर्षि थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे। देन जो वशिष्ठ ऋषि हैं, जो राम के पुरोहित थे, पुरोहित कार्य करते, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो भी ब्रह्मज्ञानी थे। तो ये लोग, दुर्वासा ऋषि इतना गुस्सा करते थे जरा जरा सी बात पे, वो ब्रह्मज्ञानी थे। हमारे कृष्ण भगवान ने आके एग्जाम्पल दिया कि देखो मैं सारे काम करता हूँ लेकिन मैं कहीं लिप्त नहीं होता, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट आई डिपेंड ऑन दिस पर्सन और आई डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन टू गेट हैप्पीनेस। नो, हैप्पीनेस इज माई नेचर। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आनंद। नो, वाई आत्मा इज आनंद स्वरूप? आपको कुछ उसका इनक्लिंग है क्या? जस्ट बिकॉज शास्त्र बोलता है ऐसा, या इज देयर एनी लॉजिक? आत्मा एग्जिस्टेंस है, सत्य है और आत्मा कॉन्शियसनेस है, ये तो फिर भी हम समझ लेते हैं। आत्मा में आनंद क्यों है? कहाँ होगा? और हमको क्यों नहीं दिखता? हमारी आत्मा तो बड़ी दुखी रहती है, हम तो रोते रहते हैं। हम तो आनंद की बूंद के लिए सिनेमा देखते हैं, क्या कुछ करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं कि थोड़ा सा हमको आनंद मिल जाए। हमको तो हमारी आत्मा में आनंद नहीं दिखता। तो ये एनी लॉजिक, एनी ऑफ यू हैव हर्ड हाउ वी से दैट आनंद रूप है आत्मा, आनंद स्वरूप है? बाय विच लॉजिक? मैम मे बी बिकॉज आत्मा के पास नेचुरली कोई कर्मा नहीं है ना, उसे ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है कि कुछ करना है या नहीं करना है। वेरी लाइट, मतलब इफ यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच, तो वो बहुत लाइट फीलिंग हो जाती है। नहीं वो, हाँ वो बात तो है कि उसको कोई कर्तव्य नहीं, कर्तव्य बोध नहीं है, मतलब आई हैव टू डू इट, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तो उसका एक अपना आनंद है। एनी अदर रीजन? या रंजना? आंटी, आई मीन कार आंटी, हमारे दुख सुख नहीं होने का कारण है दूसरों से अपेक्षा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आत्मा को कुछ चाहिए नहीं तो दुखी क्यों होगा? हाँ, और किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। सही बात है। हमारा तो जीवन ही इतना सारा डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम प्रकृति के गुलाम हैं और ये प्रकृति से बाहर है, तो उसकी बात और है। हाँ, एनी अदर पॉइंट? आत्मा और परमात्मा एक है।
दैट इज व्हाट वी से। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है तो आत्मा आनंद स्वरूप ही होगा। हाँ, ठीक बात है, लेकिन मेरी जो आत्मा है ये आनंद स्वरूप है। ये कब आनंद स्वरूप कैसे होगी, मतलब वो ऑलरेडी है लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो ये जो आनंद स्वरूपता है ना, आप देखना जो जितना एक्सपैंड होगा ना, बड़ा होगा ना कॉन्शियसनेस, जिसका एक्सपैंड होगा वो उतना ज़्यादा सुखी होता है। ये जो हमारा डिज़ायर है ना, टू हैव अ बिगर हाउस, टू हैव अ बिगर कार, टू हैव अ बिगर बंगलो, टू हैव अ बिगर फ्रेंड सर्कल, ये जो बिगर हम होना चाहते हैं ना, ये क्या है? ये हम आनंद की तलाश है, क्योंकि हम जितने बड़े होंगे ना, तो बड़े होंगे यानी क्या, कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होना चाहिए। और फिर वो एक्सपैंड होते होते कितना बड़ा हो गया कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट, अनंत। तो ये जो सुख है ना, ये छोटे में नहीं है, ये सुख है भूमा में। भूमा मतलब बड़ा, कितना बड़ा, सबसे बड़ा मतलब इन्फिनिट। तो ये जो हमारा आत्मा है ना, ये अनंत स्वरूप है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सत्य है, ट्रुथ, सत्य रूप है, चिद रूप है, कॉन्शियस है और अनंत है। तो इसका जो बड़ा होना, बृहद होना है ना, वो आनंद है। तो आप भी देखना, हम लोग कब दुखी होते हैं, जब हमारा मन थोड़ा छोटा हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, मन थोड़ा सिकुड़ जाता है। जब मन थोड़ा फैलता है ना, तो हमको अच्छा लगता है। जब मन अनंत हो जाए, हम अनंत के साथ एक हो जाए, तो कितना हमारा आनंद होगा, वी कैन ओनली इमेजिन। तो ये जो आनंद है ना आत्मा का, ये है बिकॉज ऑफ द अनंतता, बिकॉज ऑफ द इन्फिनिट। इट इज नॉट बाउंड बाय काल, देश और वस्तु। देयर इज नो परिचिन्नता, देयर इज नो लिमिटेशन, इट्स बाउंडलेस। तो उसको डिस्कवर कर लिया इसने। अब वो किसके ऊपर व्यपाश्रय, उसको किसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि ये मुझे पूछेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मुझे मेरी प्रशंसा कर देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा कुछ उसको लगेगा क्या? उसने आनंद का सोर्स पा लिया, ये छोटे छोटे छींटों पे उसको क्यों नजर रहेगी? तो ये बात हो रही है आत्मज्ञानी की, और हम सबको वहां तक पहुंचना है थ्रू कर्म योगा। ठीक है, उधर ही अटक नहीं जाना है। आप ये मत सोचिए कि हाँ मैं तो अच्छे कर्म करती हूँ तो मेरे को मुक्ति हो जाएगी। क्या? अच्छे कर्म करते करते जब हम अपने आत्मा को डिस्कवर करेंगे तब हमको मुक्ति होगी, क्योंकि हमारे जन्म का कारण है हमारा अज्ञान, और अज्ञान जो है वो कर्म से नहीं मिटेगा, क्योंकि कर्म की लिमिटेशन है। कर्म से जो पैदा होगा वो भी अनित्य होगा, हमको चाहिए नित्य। तो वो कैसे मिलेगा? देखो, इमीडिएटली 19 वर्स में भगवान बोलते, क्योंकि भगवान को मालूम है ये सारे क्वेश्चन इसके मन में आएंगे। इसने सुन लिया 17-18, ये सो ब्यूटीफुल, इस व्यक्ति को कुछ करना नहीं है और वो उसको ना किसी से कुछ पाना है, वो अपने में मस्त है, सो ब्यूटीफुल, व्हेन विल आई गेट इट? सो भगवान वर्स 19 बोल रहा है। अभी ये 19 आत्मज्ञानी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए, साधक के लिए। वो मीटर बदलता है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए भगवान किस श्लोक में किसकी बात कर रहे हैं। नाउ जस्ट सी वर्स 19। एनी क्वेश्चन अबाउट द आत्मज्ञानी? ऑफ कोर्स वी आर, फॉर अस इट इज़ अ हाइपोथेटिकल, क्योंकि हम खाली इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कोई स्थिति बनती होगी क्या कि वो आदमी को किसी प्रकार का बंधन नहीं, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, वो अपने में मस्त है, वो महाकाश के साथ एक है। कितना भी क्लाउड बने, आकाश में आग लगे, आकाश में धूल उड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साक्षी है। हम खाली सोच सकते हैं कि ऐसा किसी के, लेकिन देन शास्त्र डिस्क्राइब इट वेरी वेरी स्टेप वाइज
हाउ डू वी रीच दैट लेवल? तो पहले तो हमको कर्मयोग करना है, फिर कैसे करना है, जस्ट सी वर्स 19। अगर आपके पास है तो जरूर खोलिए उसको, साथ में पढ़ना चाहिए, है ना। तो वर्स 19 क्या है? तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान ने ये डिस्क्राइब किया 17-18 में 2 श्लोक में आत्मज्ञानी की बात, और फिर भगवान बोलते हैं इसलिए हे अर्जुन, unattached always do the work that has to be done. For doing work with detachment, man attains the supreme. हे अर्जुन, नित्य कर्म करो, तुम अनासक्त होकर सदैव, नित्य मतलब ऑलवेज, नित्य, है ना। तुम अनासक्त होकर, किधर आया अनासक्त? वर्स 19 में अनासक्त वर्ड किधर है? तस्माद् असक्तः। असक्तः मतलब क्या? अनासक्त। तस्माद् मतलब क्या? देयरफॉर। तस्माद् मतलब देयरफॉर, तुम अनासक्त होकर। फिर कहा सततम। सततम मतलब नित्य, सदैव, ऑलवेज, या सदैव। कर्तव्य कर्म का समाचर। समाचर मीन्स फुल्ली, अच्छी तरह, सम्यक आचरण करो। क्योंकि वाई शुड आई डू दैट सर? क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। असक्तो यह आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। पुरुष मीन्स नॉट मेल, पुरुष मीन्स ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल एनीबडी।